उत्तराखंड को लेकर के आपकी फ़िलहाल जो सबसे टॉप प्रायोरिटी है वो क्या है? देखिए, उत्तराखंड चूँकि एक ऐसा राज्य है जो यहाँ पूरी दुनिया के अंदर देवभूमि के नाम से मान्यता भी है, आस्था है, लोगों की श्रद्धा है। तो यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहें। यहाँ की डेमोग्राफी में जो पहले के सालों में छेड़छाड़ हुई है, वो डेमोग्राफी ख़राब ना हो, यहाँ का देवत्व बना रहे, यहाँ का मूल अस्तित्व बना रहे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्योंकि हम आने वाले वर्षों में अपने बच्चों को देवभूमि, सुरक्षित देवभूमि उनको मिले, उनको किसी प्रकार का कोई भय न हो, किसी प्रकार की असुरक्षा न हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकास और विरासत दोनों ही बनी रहें, विकास भी होना चाहिए और विरासत भी बची रहनी चाहिए। इस मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। घुसपैठिए एक बड़ी समस्या इस वक्त बने हुए हैं। कई राज्यों ने, खासतौर से यूपी ने, घुसपैठियों को लेकर के एक विशेष अभियान शुरू किया है। क्या ये उत्तराखंड में भी समस्या है और क्या आप इसको कोई एक नया अभियान इसको लेकर के शुरू करने की तैयारी में? नहीं, हमने यहाँ पर अभियान बिल्कुल शुरू कर दिया है। देखिए, पहले यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते हैं, कोई काम ढूंढने आते हैं, फेरी लगाने आते हैं, उसके बाद वहीं रहना प्रारंभ कर देते हैं। अपनी पहचान छिपाकर जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सब लेना शुरू कर देते हैं। राशन कार्ड बन जाते हैं, पहचान पत्र बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है। और इसी के कारण से डेमोग्राफी में जो एक परिवर्तन हुआ है वो देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि जो घुसपैठिया है, जो अपनी पहचान छुपा कर रह रहा है, उसको किसी भी कीमत पर देवभूमि में इस प्रकार के इजाज़त नहीं दी जाएगी। देवभूमि के मूल अस्तित्व को ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी इसको लेकर के? हम ऑपरेशन चला रहे हैं राज्य में। हमने ऑपरेशन कालनेमी भी चलाया पिछले दिनों। ऐसे में बहुत हज़ारों की संख्या में जो कार्रवाई भी इस पर हुई है। इसी प्रकार से अतिक्रमण जो सरकारी ज़मीनों पर था, सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण को भी हमने हटाया है। कहीं भी सरकारी ज़मीन दिख रही है जी, किसी न किसी बहाने से कोई धार्मिक सहारा लेकर उसको कब्जा लेना, अतिक्रमण कर लेना, ऐसे बहुत सारे मामले आए और इस पर हमने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है। ये अभियान हमारा जब तक चलता रहेगा जब तक देवभूमि पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो जाएगी। और अभी तक 10,000 एकड़ से भी अधिक ज़मीन ऐसे अतिक्रमण से हमने मुक्त कराई है। आपने डेमोग्राफी चेंज करने की बात कही, कोशिश हो रही थी देवभूमि में, इसका मकसद क्या था? देवभूमि के देवत्व को नुकसान पहुंचाना, डेमोग्राफी को ख़राब करना। क्योंकि एक ऐसा राज्य है जो भगवान के सबसे नज़दीक का राज्य है। जगह जगह पर देव स्थान है, हर एक स्थान किसी न किसी देवों की कृपा से आच्छादित है। कण कण में भगवान शंकर का वास है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों का उद्गम यहाँ से होता है। चारों धाम यहाँ पर हैं। हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है, माँ पूर्णागिरी का धाम है। अनेक नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। पर्वतों से पूरी तरह से आच्छादित है। हिम ग्लेशियर हैं। देवों की कृपा है। 70-71% यहाँ की जो भूमि है वो वनों से आच्छादित है। बड़ा भूभाग जो सबको जो है एक स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण देने का काम, स्वच्छ जल देने का काम देवभूमि करती है। उसका अस्तित्व बना रहना चाहिए। आपने सुना होगा, अभी बहुत चर्चा हो रही है, पश्चिम बंगाल में एक विधायक हैं और वो बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके हैं। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? वो बाबरी जो विवादों का विषय रही, वो बाबर जो आक्रांता था, उसके नाम पर अब एक बाबरी मस्जिद तैयार करने का ऐलान किया गया। देखिए, ये केवल और केवल अराजकता है और तुष्टीकरण है, वोट बैंक की राजनीति है। इनको लगता है कि इस प्रकार के काम करने से
जो लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने का काम, पल्लवित करने का काम जिन्होंने किया है, वो उसी को फिर से दोहराने का काम करने चाहते हैं। हालांकि अब देश की जनता भली भांति समझ रही है और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। अभी बिहार का चुनाव का रिजल्ट आया है, अब काम करने वाले लोगों को जनता पसंद कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर आया है, पूरा देश उस मार्ग पर चल रहा है। जगह जगह देखिए एनडीए और भाजपा की सरकारें बन रही हैं, डबल इंजन हर जगह प्रभावी हो रहा है, क्योंकि सुशासन का मॉडल बन चुका है। अब झूठे नैरेटिव चलने वाले नहीं हैं, झूठे नारे, भ्रामक चीज़ें, इसको अफवाहें, जनता उसको नकार रही है। केवल नारों से नहीं बल्कि अच्छी नीति से और नियत से अब देश आगे बढ़ रहा है। देश की जनता कदम से कदम मिला रही है। अगर कोई उत्तराखंड में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहे तो? नहीं, उत्तराखंड में कोई नहीं करेगा ऐसे। उत्तराखंड वैसे देखिए ये बहुत शांत प्रदेश है, सब एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के उन्माद मैं समझता हूँ कोई स्थान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हेमंत शर्मा ने एक असम में कानून पास किया बहुविवाह को लेकर के कि कोई व्यक्ति अब एक शादी के बाद दूसरी शादी इस तरीके से नहीं कर पाएगा। उसको लेकर बाद महमूद मदनी का एक बयान आया और उन्होंने जिहाद छेड़ने की बात कही। देश की संसद में इस शब्द का जिक्र हुआ और उसके बाद बाहर निकलकर एक सांसद ने कहा कि वो मीडिया के खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे। आपको लग रहा है कि ये जो कुछ नेता हैं, कुछ कट्टरपंथी हैं, वो इस जिहाद शब्द का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और इसका संक्रमण, इसका वायरस फैलता भी जा रहा है? नहीं, देखिए हमने तो लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद, अवैध अतिक्रमण, इन सब के खिलाफ यहाँ कार्रवाई की है और हमने यूसीसी लागू किया है। जो ऐसी जिहादी मानसिकताएं हैं, उन मानसिकताओं के जो कट्टरपंथी रवैये हैं, रूढ़िवादियाँ हैं, उन सब के खिलाफ, और बहुविवाह हमारे यूसीसी में वैसे ही उसका कोई प्रावधान नहीं है उसमें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जिहाद किसी भी प्रकार का चलने वाला नहीं है।